Let us do some experiment. We have two forks. मेरे पास टूथपिक भी हैं और ग्लास भी है। अब फॉर्क हैं, फॉर्क के टाइन्स को आपस में बहुत अच्छे से टाई कर लिया। जो इसके टाइन्स हैं उसको टाई कर लिया, राइट। अब एक टूथपिक लिया, टूथपिक को जहां स्पेस मिलती है इन बिटवीन द टाइन्स, वो स्पेस में इसे टाइटली होल्ड कर लिया। नाउ थोड़ा सा स्लाइड करते हुए फाइंड ए प्लेस जहां पे स्लाइड करो लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ, वहां पे वो हैंग हो जाएगा। अब जब हैंग किया, वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन एनहांस द एक्सपेरिमेंट एंड वी कैन क्रिएट मोर थ्रिल। कैसे? ये इसको एक बार बर्न करके देखते हैं एट द एंड्स। टूथपिक का ग्लास के अंदर वाला पार्ट है, इनसाइड द ग्लास, हम उसका एक एंड हमने बर्न कर दिया। अब बर्न करते देखते हैं कि वो वेट उधर से गिरता है, वो क्योंकि एक्स्ट्रा वेट उधर लग रहा है तो वो गिरेगा। पूरा एंड बर्न होने के बाद भी जस्ट उस एंड पे भी वो फॉर्क टिके हुए हैं, वो गिर नहीं रहे। क्या रीजन हो सकता है? टू नो द रीजन आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। नाउ ये बैलेंस क्यों है? हमारे बिल्कुल टिप पे जब जो चीज दिख रही है साफ साफ, ये गिरेगा। इम्पॉसिबल है इस तरह से किसी को भी बैलेंस करना। इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हो गया? इसका एक सिंपल रीजन है फिजिक्स का। जब ये पॉइंट है जहां पर वो हैंग कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो हैंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पिवट पॉइंट। दिस इज अ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के नीचे कौन सी चीज हैंग करती रहती है? जब पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट पिवट पॉइंट के नीचे आ जाती है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये एक छोटा सा टॉय है, इसमें आप देखिए ये बड़े आराम से, ये अलग है, ये बड़े हैवी से इसके बॉल हैं। ये बॉल बड़े हैवी हैं बॉल। तो मैंने इसको ये यहां पे हैंग कर दिया और ये बैलेंस हो गया। अब जितना मर्जी इसको डिस्टर्ब करने हैं, ये बैलेंस रह रहा है। ये बैलेंस क्यों है? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका मेन वेट इधर है, पर उस वेट का सेंटर कहां पे है? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। पिवट पॉइंट कौन सा है? दिस इज द पिवट पॉइंट। यहां पे वो चीज हैंग करी हुई है, ये देखिए, दिस इज द पिवट पॉइंट। पर वेट यहां पे है। वेट कहां पे होगा? इसका बैलेंस करके इस पॉइंट पे वेट होगा। अब देखिए, ये दोनों वेट सेंटर में होंगे और यहां पे इन वेट की एग्जैक्टली अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे वेट होगा। जब इन दोनों का वेट यहां पे पहुंचा तो ये पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ गई। किसी भी चीज की जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे आती है तब वो चीज हमेशा बैलेंस होती है। हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है? मेरे पास एक छोटा सा पिरामिड है। बर्ड इस पॉइंट पे, चोंच पे सारा इसका वेट, सेंटर ऑफ मास इधर है। जब मैंने इसको इस ढंग से यहां पे बैलेंस करने की कोशिश करी तो इसकी पूरे सेंटर ऑफ मास यहां होने के कारण इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे फॉल कर रही है, क्योंकि भार उसका नीचे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे फॉल कर गई, तो पिवट पॉइंट उसका यहां पे है जहां बर्ड की चोंच है, यहां बीक आ गई। जब चोंच आई तो इस पॉइंट पे बिल्कुल नीचे इस पिरामिड के सेंटर में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली गई। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट पॉइंट के नीचे आएगी तो वो चीज बैलेंस करेगी। यू गॉट द आइडिया? अब इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करो। जब मैंने फॉर्क लगाए, फॉर्क का पूरा वेट इधर नहीं है। हैंडल्स लंबे होने के कारण, स्टील फॉर्क के साथ होता है, हैंडल लंबे होने के कारण इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां, पूरा वेट इधर आ गया। इन दोनों के सेंटर में कहां आ गया? एग्जैक्टली पिवट पॉइंट के नीचे, यहां वहां पे उसका वेट आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एग्जैक्टली लाइंग जस्ट बिलो द पिवट पॉइंट, जिसके कारण वो अभी तक बैलेंस्ड है। दिस वाज द मिस्ट्री।
इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखने हैं। फिजिक्स को इतने ही मजे से समझना है तो इसी चैनल को जहां से आप देख रहे हो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। और इन स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स के आप और भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आप मस्ती से उनको सपोर्ट करते रहिएगा।